में सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। आज भी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कल रिया से सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10.5 घंटे तक पूछताछ की है। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को भी सीबीआई ने आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। तो सीबीआई ने आज एक बार फिर से रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ दीपक दुबे डीआरडीओ ऑफिस से जुड़ चुके हैं, संकेत पाठक रिया के घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही उमेश शुक्ला एनसीबी ऑफिस से हमारे साथ मौजूद हैं, जो तमाम जानकारी हमारे रिपोर्टर्स हमको देंगे। और रणबीर शर्मा रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। और एनके सिंह पूर्व अधिकारी हैं सीबीआई के, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले रिया के घर के बाहर से क्या अपडेट मिल रहा है? सीबीआई आज एक बार फिर से रिया से पूछताछ करने वाली है। संकेत, आपको आवाज मिल रही है? जी संकेत, क्या रिया घर से निकल चुकी है? सीबीआई आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ करने वाली है। कल 10.5 घंटे तक ये पूछताछ चली और अगर आज के सेशन की बात करें तो क्या खास रह सकता है? आज देखिए, अगर मैं रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की बात करूं तो कल सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 से ज्यादा घंटे तक रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से पूछताछ की थी। साथ ही साथ जो नीरज और सिद्धार्थ पिठानी हैं उनको भी आज दोबारा बुलाया गया है। रिया चक्रवर्ती को भी आज दोबारा बुलाया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है करीब 10:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक दोनों यहां से निकलेंगे और 11 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है पूछताछ के लिए। ऐसे में 11 बजे तक उन्हें डीआरडीओ दफ्तर पहुंचना है और वहां पर आज दूसरे दौर की बातचीत की जाएगी। आपको बताऊं कि कल जिस तरीके से करीब 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी, उसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक से जो सवाल सीबीआई ने किए थे उसमें अहम चीजें थी कि आखिरी वक्त पर रिया का रिश्ता सुशांत से किस तरीके से था। खासतौर से 8 तारीख को जब वो सुशांत को छोड़कर गई थी, उस वक्त सुशांत के साथ क्या उनका झगड़ा हुआ था या कौन सी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही साथ सीबीआई ने कल ये सवाल जवाब भी किए कि आखिर जो 8 हार्ड डिस्क थी वो किस तरह से डिस्ट्रॉय की गई, कौन इसके पीछे है, ये रिया चक्रवर्ती से जानकारी कर ली गई थी। और आज बताया जा रहा है कि आगे की दौर की जो पूछताछ है वो सीबीआई करेगी, क्योंकि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को भी आज बुलाया गया है। जैसा कि हम पहले भी बिल्कुल संकेत, देखना होगा, आप नजर बनाए रखें। आप रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, सीधा डीआरडीओ का रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, किस तरीके की हलचल आप इस वक्त डीआरडीओ ऑफिस के बाहर देख पा रहे हैं? क्योंकि आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ताकि ये तीनों ने जो जवाब अकेले अकेले में दिया है कहीं वो मिसमैच ना हो। जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती और शौविक के साथ साथ नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाया गया है। ये सभी कुछ ही समय के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने वाले हैं। सीबीआई के 3 अधिकारी डीआरडीओ ऑफिस के अंदर कुछ समय पहले गए हुए हैं और लगातार जो सवाल जवाब का सिलसिला है आज 11 बजे के बाद से एक बार फिर से शुरू होगा। कल 10.5 घंटे की पूछताछ हुई है, जिसमें ड्रग्स कनेक्शन से लेकर फाइनेंशियल एंगर, काला जादू, भूत प्रेत को लेकर जो बात सामने आई थी, उससे लेकर जिस तरह से रिया और शौविक को डायरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में बने हुए थे ये दोनों, उसको लेकर सवाल जवाब हुए। यहाँ तक कि जो पैसे खर्च करने की बात है कि एक एक पाई का हिसाब देना होगा रिया चक्रवर्ती को, कि जो सुशांत के अकाउंट से निकलकर रिया या उनके परिवार के लोगों पर खर्च हुए हैं, उस एंगल पर भी लगातार पूछताछ की जा रही थी कल, और आज उसी को कंटिन्यू किया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने कल 3 टीमें बनाई थी पूछताछ करने के लिए, जिसमें से एक टीम जो थी वो रिया चक्रवर्ती और शौविक से पूछताछ कर रही थी, तो वही दूसरी और तीसरी जो अलग अलग टीमें थी वो भी अलग अलग ग्रुप में जो सिद्धार्थ पिठानी था, नीरज था, दीपेश था और मेवाती था, इन सभी से पूछताछ की जा रही थी। बिल्कुल दीपक, आज की भी पूछताछ काफी ज्यादा अहम है, आप लगातार नजर बनाए रखें। लेकिन सुशांत सुसाइड मामले में ड्रग का नया एंगल आने के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 ड्रग सप्लायर्स को हिरासत में लिया गया है और उन्हें आज गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। बताया यह भी जा रहा है कि व्हाट्सएप ट्रॉल के दौरान अधिकारियों ने इन दोनों ड्रग सप्लायर्स को हिरासत में लिया है।
एनसीबी की जांच में ड्रग सप्लायर से जुड़ी डिमांड और सप्लाई की बात भी सामने आई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के नाम से ड्रग बुक किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें रिया ड्रग केस से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर अब सामने आ रही है। उमेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है? जी, जब से एक तरफ रिया को लेकर सीबीआई में जांच हो रही है, दूसरी तरफ ईडी ने उनके व्हाट्सएप के जो डिटेल थी वो आउट की थी, जिसके बाद से ही एनसीबी की जो टीम है उनके व्हाट्सएप चैट को लेकर ड्रग्स के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको उसने शुरुआत की थी, जिसके बाद मुंबई की जो एनसीबी टीम है उसने 4 लोगों को, जो 4 ड्रग पैडलर थे, उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसमें से जो 2 संदिग्ध थे उनकी कहीं ना कहीं रिया से कनेक्शन की बातें जुड़ी जा रही हैं। इसमें गौरव आर्या का नाम आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं रिया इस रडार में आ चुकी हैं और उन्हें कहा जाए तो उन्हें इस एनसीबी की टीम द्वारा जल्द से जल्द कहीं ना कहीं कुछ समन या पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एनसीबी की जो टीम है, जो दिल्ली से जो एनसीबी डिप्टी डायरेक्टर हैं वो केपीएस मल्होत्रा, वो भी आए हुए हैं, वो भी इस जांच को पूरी तरह देख रेख रहे हैं, पूरी तरह को समझ रहे हैं। कल बीते दिन काफी घंटे लंबी एक मीटिंग चली है, जिसमें सारी जो बातें थी उस पर पूरी तरह बातें की गई हैं, डिस्कशन किया गया कि इसे किस लेवल तक लेके जाना है, क्या है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो इन्फॉर्मेंट्स है, जो एनसीबी के इन्फॉर्मेंट्स हैं, उन्हें भी ये टास्क दिया हुआ है कि रिया से रिलेटेड या सुशांत से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, स्तुति मोदी हैं, गौरव आर्या हैं और भी जो लोग हैं, उनके साथ साथ इस मामले से जुड़े सभी लोगों के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वो उन तक पहुंचाए। तो इस तरह ये जो जांच है आगे प्रोसीड हो रही है। साथ ही दूसरी तरफ सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है रिया को लेकर, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते दिन हमने जो डिप्टी डायरेक्टर है एनसीबी के, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी कुछ इस मामले पे खास जानकारी नहीं दी। देखना होगा कि एनसीबी की तरफ से कितना बड़ा और क्या खुलासा होता है, क्योंकि जो 2 ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हकीकत क्या है। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रणदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी। सर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, क्योंकि आए दिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हेलो जी सर। हेलो, आपको आवाज मिल रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैम, ये केस मैंने बताया कि यहीं से शुरू होता है कि जिस दिन रिया ने घर को छोड़ा और घर को छोड़ने के साथ जो 15 करोड़ का मामला, और अब जो एनसीबी ने ड्रग जो सप्लायरों को अपने पास लिया है, ये कड़ी अब वहां से जुड़ेगी। इन ड्रग सप्लायरों को किसने अप्रोच किया, हमारी जो ड्रग्स की तफ्तीश है वो यहीं से चलती है। जैसे ही ड्रग सप्लायर्स को हम कांटेक्ट करते हैं, उस ग्रुप को पकड़ते हैं, वहां पे किस आदमी ने अप्रोच किया, वो रिया ने किया या घर का कोई और आदमी था, वो सारी बातें अभी क्लियर होंगी। किस किस ने अप्रोच किया वो सारी बातें अभी सामने आएंगी तफ्तीश के अंदर। नंबर वो अप्रोच करने के बाद घर के किस आदमी को वो खेप मिली जी, जो सप्लाई थी वो किसने रिसीव किया, ऑर्डर किसने दिया, रिसीव किसने किया, रिसीव करने के बाद अगला किस आदमी की ड्यूटी लगी, हमारे जो मुलजिम है वो ये बताएंगे कि भी किसने उनको दूध में, पानी में, चाय में किस प्रकार से उस ड्रग्स को आगे दिया। ये सारा सिस्टम जो है एक एक कड़ी उसके साथ जुड़ती जाएगी। तो ये हमारी जो एनसीबी उसका मेन ड्यूटी बनेगी, इस ड्रग्स की जो सप्लाई आना, ड्रग की सप्लाई के साथ उस ड्रग जो पेडलर है, सप्लायर है, उनका कांटेक्ट, उनकी कड़ी, और कड़ी के साथ जो तीसरा जो पहलू है कि वो ड्रग का देना, और कितने दिनों से ये सिस्टम चल रहा था जिससे कि आदमी को नशे की आदत हो जाए और वो डिप्रेशन में रहने लग जाए और कुछ भी सोचने पे वो एक किस्म का मतलब। बिल्कुल रणवीर जी, यही तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन सुशांत के मनोचिकित्सक डॉक्टर केजी चावड़ा का बयान भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर चावड़ा ने मुंबई पुलिस को अपना बयान दिया है। डॉक्टर
चावड़ा ने कहा है कि सुशांत ने दवाइयां लेना बंद कर दिया था और जून 2020 के पहले हफ्ते में उन्हें पैनिक अटैक आ गया था। यह बयान सुशांत के डॉक्टर की तरफ से मुंबई पुलिस को दिया गया है। तो डॉक्टर चावड़ा का ये जो बयान है वो आपको बता रहे हैं कि जून 2020 के पहले हफ्ते में उन्हें पैनिक अटैक आ गया था। उन्हें गंभीर चिंता, डिप्रेशन और अस्तित्व संकट था। मैंने 8 जून को रिया के माध्यम से उनसे बात की। रिया ने मुझे ये बताया कि सुशांत को बहुत तेज बेचैनी का दौरा पड़ा था। तो हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं और तमाम विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब एक नया एंगल, ड्रग्स का एंगल आ चुका है, जिसको लेकर के रिया कह रही है कि मैं तो ड्रग्स नहीं लेती थी। तो आखिर रिया जो चैट्स में खुलासे हुए हैं वो ड्रग्स किसके लिए मंगवाती थी, किसको देती थी, यही तमाम सवाल है जिसको लेकर के एनसीबी भी जांच कर रही है। और हमारे साथ सीबीआई के पूर्व अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके का पावर सीबीआई के पास है जो स्टेट पुलिस के पास नहीं होता और इससे अलग हट करके ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। सीबीआई के पास वही पावर है जो स्टेट पुलिस को है। जी, ऐसी बात नहीं है कि कानूनी तौर से सीबीआई को ज्यादा पावर है, स्टेट पुलिस से ज्यादा पावर है, ऐसी बात नहीं है। ये स्टेट पुलिस भी इंडियन पेनल कोड सीआरपीसी के तहत काम करती है और सीबीआई भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड के तहत काम करती है। तो ये इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, कानूनी अधिकार दोनों को एक ही है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके के सेशंस इस इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होते हैं। क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन से जो सेशंस होते हैं उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे सर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन कौन क्या कह रहा है? इन्वेस्टिगेशन के दरमियान किस तरीके के सेशन, किस तरह से पूछताछ होती है, अलग अलग पूछताछ होती है, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखिए, ये तो केस पर निर्भर करता है जी, और केस का जो अभियोग होता है या जो घटना है उसके आधार पर जो प्रमाण का अंदाज आता है तो उसी के मुताबिक ताकि किसी निष्कर्ष पर सीबीआई पहुंच सके, तो इसीलिए उन लोगों का बारी बारी से पूछताछ उनसे किया जाता है जी। और मुख्य आरोपी जो हैं या जो संदेह में हैं उनसे पूछताछ अक्सर अंत में किया जाता है, क्योंकि मुख्य आरोपी से या संदेह में जो है उनसे आप प्रारंभ में पूछिएगा तो वो मना कर देगा, कह देगा ये सही नहीं है। तो इसलिए उनके खिलाफ जो भी प्रमाण है उनको और लोगों से, विटनेसेस से, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत, विसरा से, ऑटोप्सी रिपोर्ट से और घटना के बारे में और भी जो बात है, तथ्य है, उसको इकट्ठा करने के बाद जो आरोपी होते हैं और मुख्य आरोपी होते हैं उन सारे बातों को इकट्ठा करने के बाद उनसे पूछताछ किया जाता है ताकि उनको उन सारे बातों से कन्फ्रंट किया जा सके कि आप बताइए ये कैसा है, आप अगर ये कहते हैं तो ये फिर कैसा हुआ, फिर आप ये कहते हैं तो वो कैसा हुआ, या आप अगर ये कहते हैं तो आपके खिलाफ ये प्रमाण है। यही तरीका है पूछताछ का। बिल्कुल। और चलिए एक बार फिर से डीआरडीओ दफ्तर का रुख कर लेते हैं। किस तरीके की हलचल दीपक वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से यह अहम पूछताछ होनी है रिया शोभित से। जी, हलचल बढ़ चुकी है और सीबीआई के अधिकारी हैं वो लगातार अंदर पहुंच रहे हैं। पूछताछ का जो सिलसिला है वो 11 बजे के बाद शुरू होगा, लेकिन अभी रिया चक्रवर्ती अपने घर से नहीं निकली है और ना ही शौविक उनके साथ निकले हैं। सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहले से ही जितने और अन्य लोग हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, केशव हो, मेवाती हो, इन सभी पर नजर अपनी बनाई हुई है। यहाँ तक कि सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी को लेकर भी रात को जब पूछताछ खत्म हो जाती है तो उसे एक क्वार्टर में लेकर जाया जाता है। वहां पर भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद रहते हैं। इन सभी को कुछ ही समय के बाद सीबीआई के इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लाया जाएगा और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी दीपक, लगभग कितने बजे ये जांच शुरू हो जाएगी आज के इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो?
जी आपको बता दें कि 11 बजे का वक्त दिया गया है रिया चक्रवर्ती, शौविक को, और जो अन्य लोग हैं उन्हें सीबीआई के अधिकारी लेकर आते हैं खुद ही। और तो ऐसे में उम्मीद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 11 बजे या 11 बजे के बाद से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कल सवालों की फहरिस्त थी जो सीबीआई के अधिकारियों ने इन सभी के बयानों के आधार पर और जांच के आधार पर तैयार की थी, और उसी को तथ्य मानते हुए लगातार शौविक और रिया से पूछताछ की गई थी, क्योंकि जांच में कई सारी खामियां जो नजर आ रही हैं मुंबई पुलिस की, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और जिस तरह से इन सभी ने जो घर में मौजूद 4 लोग थे उनके बयान बदले हैं, उसको लेकर भी रिया चक्रवर्ती से तीखे और कड़े सवाल पूछे गए हैं। ऐसे में ये सिलसिला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं नजर आता है। रिया चक्रवर्ती से आज फिर से लंबी पूछताछ चलनी है। कल 10.5 घंटे चली थी, तो आज भी ये सिलसिला लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। जी बिल्कुल, और चलिए सीधा रिया के घर के बाहर का रुख कर लेते हैं। संकेत मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। संकेत, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 11 बजे रिया को डीआरडीओ दफ्तर पहुंचना है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती के घर पर फिलहाल अभी कोई हलचल नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा परिवार घर में ही मौजूद है और करीब 10:30 बजे के आसपास वो यहाँ से निकलेंगे। कल भी हमने देखा था कि उनकी जो इनोवा गाड़ी थी उससे वो सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर उनसे 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी। तो आज भी यही संभावना जताई जा रही कि करीब 10:30 बजे के आसपास वो निकलेंगी, क्योंकि डीआरडीओ दफ्तर जो कि रिया चक्रवर्ती के घर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसे में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त वहां पर पहुंचने में लगता है। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देरी बाद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती यहां से निकलेंगे और डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर उनसे लंबी पूछताछ आज भी हो सकती है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि सीबीआई का जो अपना तरीका है पूछताछ का, वो बिल्कुल अलग होता है। और जिस तरीके से पहले जो घर में मौजूद लोग थे उनके बयान 4 से 5 बार लिए गए और उनसे 2-2 लोगों के ग्रुप में भी बैठाकर पूछताछ की गई, आज भी नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया है। ऐसे में जो सवालों का पुलिंदा है वो तैयार करके सीबीआई ने रखा है और अब रिया चक्रवर्ती से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर सुशांत, बिल्कुल संकेत, आज भी रिया को सीबीआई के तीखे सवालों का सामना करना होगा। संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन थोड़ी देर में रिया पूछताछ के लिए घर से निकलेंगी। क्या पूछताछ के बाद रिया की आज गिरफ्तारी होगी, ये सबसे अहम सवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।